यस, तो लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक देखा था? पब्लिशिंग एंड सब्सक्राइबिंग। ठीक है, हम यूनिट 3 की रिवीजन कर रहे हैं और उसमें हमने MQTT प्रोटोकॉल तक देखा था, राइट? ओके, देन आगे है XMPP। तो XMPP प्रोटोकॉल जो है यस, एक्सटेंसिबल मैसेज एंड प्रेजेंस प्रोटोकॉल, XMPP प्रोटोकॉल हमने देखा था, राइट? इसमें क्या क्या देखा था? इट इज़ डिज़ाइन फॉर इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन, जैसे चैट एप्लीकेशन होते तो इसके लिए डिज़ाइन किया गया है। देन आर्किटेक्चर बिल्ड्स ऑन ट्रेमेंडस सक्सेस एंड ग्लोबल स्केलेबिलिटी होती है इसमें, एंड सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। डिफरेंस बिटवीन XMPP इज डिजाइन फॉर रियल टाइम instantaneous messaging application, whether smaller messages are sent which is little latency एज पॉसिबल विदाउट एनी परसिस्टेंट। तो लेटेंसी मतलब डिले होता है, तो थोड़ा सा डिले हो सकता है इसमें। ओके, तो ये बेसिकली चैट एप्लीकेशन के लिए डिज़ाइन किया है। इट यूजेस अ फेडरेटेड नेटवर्क ऑफ XMPP सर्वर मैसेज ब्रोकर टू अलाउ क्लाइंट्स बिहाइंड अ सेपरेट फायरवॉल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। Client can communicate on the other domain through the federation of the server connection between themselves in a secure manner to interchange a message between domains. In this federation that allows you to globally scalable architecture, तो हमने फेडरेटेड नेटवर्क, याद है मैंने एक डायग्राम दिखाई थी, अभी फिर से मैं दिखाती हूँ। यस, इसे कहते हैं फेडरेटेड नेटवर्क, जहाँ पे C1 C2 C3 ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं ऊपर और नीचे, तो ये है क्लाइंट। ठीक है, मतलब क्लाइंट 1, क्लाइंट 2 एंड क्लाइंट 3। और बीच में जो S1 ऐसे डब्बे बनाए हुए हैं, S1 S2 S3, तो दैट इज नथिंग बट योर सर्वर, सर्वर 1, सर्वर 2 एंड सर्वर 3। XMPP server do more than relay message between clients. They also provide each client with authentication ID. तो इसमें authentication बेसिकली होता है, और ये जो XMPP होता है वो क्या करता है, हर एक क्लाइंट को एक अलग अलग ऑथराइजेशन दे देता है। जैसे आपका ईमेल का पासवर्ड हर एक का अलग है, यूनिक है, राइट? तो ऐसे ही क्या होता है कि यूनिक आईडी रहता है सबका। तो ये जो XMPP है हर एक क्लाइंट को अलग अलग आइडेंटिटी देता है। If the server is public server, the global federated network of XMPP server, it is a global identity. When client connects to the server, make sure that clients authenticate themselves by providing their corresponding client credential, which would consist of username and password. तो authentication मतलब क्या? बेसिकली इसमें username and password है। Authentication is done by securely using an extensible architecture based on simple authentication and security layer, that is SASL. यस, तो ये था XMPP, दैट इज एक्सटेंसिबल मैसेजिंग एंड प्रेजेंस प्रोटोकॉल। इसके बाद एक्सटेंडिंग XMPP, देन यस IoT सर्विस एज अ प्लेटफॉर्म हमने देखा था।
यस, IoT सर्विस एज अ प्लेटफॉर्म में हमने फर्स्ट जो प्लेटफॉर्म देखा था वो था प्लेस्टर प्लेटफॉर्म, एंड इट विल स्टार्ट द डाउनलोड ऑफ द प्लेस्टर प्लेटफॉर्म बाय डाउनलोडिंग इट्स वर्जन। तो जो क्लेस्टर है उसको अगर हम डाउनलोड करते हैं तो उसके लिए हमने एक URL दिया है यहाँ पे http://www.clayster.com। तो ये वेबसाइट पे जाके आप जो है क्लेस्टर का प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। Console application outline the process to create simple console application. When we create a service of a service platform, the executable exe file already exists. Therefore, we have to create a library project instead of making sure that target framework correspond to the version of cluster distribution, that is .NET 3.5. Such a project will generate dynamic link library ड्यूरिंग स्टार्टअप द क्लस्टर एग्जीक्यूटेबल पे। तो जब आप फाइल मतलब वो स्टार्ट करेंगे तो ये जो डायनामिक लिंक लाइब्रेरी है वो फाइल बनती है। द एग्जीक्यूटेबल फाइल विल लोड डेल फाइल इट फाइंड्स मेक एज अ क्लस्टर मॉड्यूल इन इंस्टॉलेशन फोल्डर और एनी ऑफ इट्स सब फोल्डर। देन उसमें कुछ लाइब्रेरीज रहती है जैसे क्लस्टर डॉट ऐप सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर है, देन क्लस्टर डॉट लाइब्रेरी डॉट एब्स्ट्रैक्ट है, क्लस्टर डॉट लाइब्रेरी डॉट इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो ये सारे उसमें लाइब्रेरीज है। देन हमने थिंगर आईओ देखा था। तो थिंगर आईओ क्या है? इट इज़ अ प्लेटफॉर्म दैट अलाउज कनेक्टिंग थिंग्स टू द इंटरनेट and hardware agnostic, connect anything from basic Arduino with very limited resource to more complex embedded system running like Raspberry Pi. It is an open source, so you can take the code and build your cloud if you want. ठीक है, तो ये ओपन सोर्स है जिसका मतलब कोडिंग फ्रीली अवेलेबल रहता है, तो आप उसको लेके कुछ आपका अलग एप्लीकेशन ऑर्डिनो में भी डेवलप कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला था कि आप ऑर्डिनो को भी प्रोजेक्ट चेक करो इंटरनेट पे। ठीक है, सेम एज रास्पबेरी पाई है, मतलब उसका भी कुछ थोड़ा बहुत चेंज रहता है, लेकिन उसमें भी आप अलग अलग प्रोजेक्ट कर सकते हैं। आप अगर यूट्यूब पे वगैरह से चेक करेंगे ऑर्डिनो प्रोजेक्ट तो आपको समझाएगा। वो LED के बहुत ऐसे अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं। ओके, यस, तो जो थिंगर आईओ है तो उसका जो सोर्स कोड है तो वो ओपन सोर्स है, तो आप उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और करके उसको में कुछ डेवलपमेंट कर सकते हैं, आपका प्रोजेक्ट बना सकते हैं। यस, देन उसका अगर आपको डाउनलोड करना है, इंस्टॉलिंग अ न्यूअर GCC वर्जन। ठीक है, देन एडिशनल डिपेंडेंसीज, स्टार्टिंग विद द प्लेटफॉर्म, उसको स्टार्ट कैसे करना है, उसका वर्जन डाउनलोड कैसे करना है, तो ये सारे उसमें कमांड्स हैं। यस, उसके बाद हमने सेंस IoT देखा था। तो इट इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग सेंसर डेटा सेफली सिक्योरली इन द क्लाउड। इट कम्स विद टूल्स विजुअलाइजिंग डेटा, remotely managing data. Sense IoT API enables the developer to integrate platform and functions. Then about the API, application programming interface, उसमें हमने कुछ मेथड देखे थे जो HTTP में यूज होते हैं, गेट, पुट, पोस्ट एंड डिलीट, एंड ऑप्शंस फॉर अपडेटिंग, क्रिएटिंग एंड डिलीटिंग डेटा रिस्पेक्टिवली। देन जो पुट डिलीट अल्टरनेटिव है तो ये क्या होता है बेसिकली? So it is a request can use post parameter method to specify the request method. Example, how to delete a sensor via post request. तो कोई ये जो मेथड यूज़ करके आप डेटा प्रॉपर मतलब एक्यूरेट अपडेट डिलीट कैसे कर सकते हैं, तो वहाँ पे एक एग्जांपल दिया है। जैसे पोस्ट मेथड यूज़ करके हमने कुछ डेटा है वो डिलीट किया है, तो यहाँ पे देखो एक दिया है कमांड HTTP API sense os.nl sensor method equal to delete। मतलब क्या करें कि डिलीट मेथड से सॉरी पोस्ट मेथड से हम उसको डिलीट करें। Then getting the started with API, since IoT API is based on HTTP request, and so you need to able to
perform your own customized API request to interact with API. जैसे creating an account, then log in and create a sensor. तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस अगर बनाओ, आपको कुछ स्टेप्स दिए हैं, जैसे आपको पहले अकाउंट बनाना है, लॉग इन करना है और सेंसर क्रिएट करना है, देन आपको जो डेटा है वो अपलोड करना है, देन डेटा को रिट्राइव करना है। Then client libraries. We have created couple of libraries to help you write a client application that access to Sense IoT API. Different libraries, different platform in different languages. तो libraries ऐसे बहुत सारी लैंग्वेज में है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म में है। Then iOS and Android client में these are very special cases, also give you a easy access to the sensor phone. They contain everything you need to build a context aware app. देन जो अवेलेबल क्लाइंट लाइब्रेरीज है कौन से है, एंड्रॉयड है, iOS है, पाइथन है, रूबी है। कैरियर्स देखा था, सो इट इज़ एन एप्लीकेशन होस्टिंग डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म। तो कैरियर क्या है, बेसिकली होस्टिंग एंड डेवलपिंग प्लेटफॉर्म है, स्पेशली डिजाइन फॉर प्रोजेक्ट रिलेटेड टू IoT. It enables the data collection from connected objects from theme park, store it and build powerful application. तो ये जो डेटा कलेक्शन है उसको एनेबल करता है फ्रॉम कनेक्टेड ऑब्जेक्ट। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट API एंड होस्टिंग फॉर IoT प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। उसके कुछ फंक्शनैलिटीज़ थे, जैसे डिवाइस मैनेजमेंट है, लिसनर्स है। देन रूल्स, ट्रिगर्स, SDK एप्लीकेशन, डेटा एक्सपोर्ट, कस्टम अलार्म्स, यूज़र मैनेजमेंट, कस्टम कंट्रोल पैनल। तो ये सारे उसके कैरियर्स के फंक्शनैलिटीज़ हैं अलग अलग। उसमें हमने आगे देखो एक नोड रेड देखा था। तो नोड रेड का एक इंटरफेस रहता है, राइट, मतलब कोई भी वेब ब्राउज़र पे जाके आपको एक IP एड्रेस रहता है 190.168, तो वहाँ पे जाके आपको वो करना है, ठीक है, और उसके बाद जो है नोड रेड का इंटरफेस आ जाएगा। उसके सामने आप नोड रेड में देखेंगे राइट साइड पे एक टूल बॉक्स बना हुआ रहता है, तो उसमें से आपको जो ये रहते हैं क्या बोलते हैं उसको, LEDs वगैरह रहती है, तो वो आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करनी रहती है, मतलब ब्रेडबोर्ड उठाना है, देन कनेक्टिंग वायर्स रहती है उसमें, मतलब खाली चीज़ें वहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप। वर्चुअली आप मतलब फिजिकली आप IoT पे परफॉर्म करते हैं प्रैक्टिकल, राइट, मतलब जो ब्रेडबोर्ड है LED वगैरह अटैच करते हैं, और इस पे कंप्यूटर पे नेटवर्क के इंटरफेस में वर्चुअली करते हैं। ओके, प्रैक्टिकल जब हम करेंगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा।